अरहंत शरणं पव्रजामि, सिद्ध शरणं पव्रजामि, साहु शरणं पव्रजामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं पव्रजामि। त्रिलोक कालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा भगवान जिनेन्द्र देव द्वादशांग चतुर्दश प्रकीर्णक रूप भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माँ और निर्वृंत गुरु भक्तिपूर्वक वंदन प्रणाम नमन। तिथि पर पर्वत से जिसका ऊर्ध्व भाग भरत क्षेत्र का सर्वाधिक निर्मल स्थान है, वहां से निर्वाण को प्राप्त श्रेयांसनाथ भगवान को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए बारंबार नमोस्तु। परम श्रद्धेय धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर गुरु राजगुरु सिद्ध श्रुत और आचार्य भक्ति पूर्वक नमोस्तु। आचार्य विद्यासागर महाराज गुरुवर को नमोस्तु। समस्त आचार्य उपाध्याय साधुओं को, गणनीय आर्यिका और शेष आर्यिका माता जियों को, लक्ष लक्ष लेखाओं को योग्य वंदन। ध्यान सागर जी महाराज की जय। इस धरती पर भरत क्षेत्र के अंदर भारत देश में उत्तरापथ में सभी तीर्थंकर जन उन तीर्थंकरों में 11वें तीर्थंकर वाराणसी के आज जिसका नाम सारनाथ है, किसी काल में उसको सिंहपुर कहते थे, वहां श्रेयांसनाथ भगवान उत्पन्न हुए थे। 16वें स्वर्ग से आए थे, जहां से महावीर भगवान का जीव आया था, वहीं से श्रेयांसनाथ भगवान भी आए थे। इतना अवश्य है कि महावीर भगवान स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और वो 11वें थे, तो बड़ा लंबा अंतराल था दोनों के बीच। और 16वें स्वर्ग में जो पुष्पोत्तर विमान है, वहीं श्रेयांसनाथ भगवान इंद्र के रूप में निवास करते थे। महावीर भगवान भी वहीं पर इंद्र थे, दोनों ही इंद्र थे। और वहां से आकर सिंहपुर में विष्णु नाम के एक राजा थे और उनकी रानी सुनंदा थी। गर्भ में आने से 6 माह पूर्व त्रिलोकसार की 195 गाथा में एक संत कम्मुव सबकम निवारयन्ति सुरा चम्मासाउग से
सग्गे अमलाण मालंका, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति को बांधकर देव अथवा नरक गति प्राप्त की है, तो यदि वो नरक गति को प्राप्त हुए हैं तो वहां जब अंत के 6 माह आयु शेष रह जाती है, तब जो दूसरे नारक उन पर उपद्रव कर रहे होते हैं, उनका निवारण, उपसर्ग का निवारण देवलोक करते हैं। तो तीर्थंकर के जीव पर बाकी नारक उपद्रव नहीं कर सकते अंतिम 6 मास तक। और देव पर्याय में उनकी जो माला होती है, कंठमाला, वो मुरझाती नहीं है। ये इस गाथा में कथन है। तो श्रेयांसनाथ भगवान देवलोक से आए थे, उनकी माला मुरझाई नहीं थी। कुबेर को आदेश दे दिया और धरती की सारी दरिद्रता को भगवान के आगमन से पूर्व ही समाप्त कर दिया। इतनी रत्नवृष्टि की, एक दिन में 12.5 करोड़ रत्नों की वर्षा, पूरी दरिद्रता समाप्त, पूरी धरती संपन्न हो गई। एक ही भाव स्तोत्र में वादिराज आचार्य लिखते हैं, हे प्रभु, आने के पहले ही आपने सारी धरती को जगमगा डाला, तो फिर मेरे हृदय में तो आप आ चुके हैं। तो उनके शरीर में व्याधि थी, कुष्ठ व्याधि थी। तो यदि मेरा शरीर भी चमक उठे तो तत्किम चित्रम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। और तुरंत उनका शरीर स्वस्थ हो गया, रोग मुक्त हो गया, कुष्ठ व्याधि समाप्त हो गई। एक ही भाव सूत्र के 4थे काव्य में चित्रण आता है। पिछले वर्ष हमारा चतुर्मास अकलूज में था, तो वहां पर स्वाध्याय में स्तोत्र पाठ बहुत सारे हुए। भक्तामर, कल्याण मंदिर, एक ही भाव, विषापहार आदि आदि सब पाठ चलते हैं। स्तोत्रों में भी बहुत कुछ भरा रहता है। तो उसमें आचार्य कहते हैं कि आने से पहले ही भगवान धरती को निर्मल कर रहा था। फिर जब माता के घर में आते हैं, 16 सपने आते हैं, और जब उनका जन्म होता है तो 4 प्रकार के देवों को 4 प्रकार के संकेत मिलते हैं। कल्पेशु घंटा, कल्पों में अर्थात 16 स्वर्गों में घंटा नाद होता है। भवनीशु शंखा, भवनवासियों के भवनों में शंखनाद होता है। ज्योतिष्क देवेश च सिंहनाद, और ज्योतिष के देवों के विमानों में सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारा, नक्षत्रों में सिंहनाद होती है। जैसे शेर गरजता है वैसी ध्वनियां होती है, एकदम डीप रिवर्बरेटिंग साउंड होता है सिंह का, तो वो गर्जना होती है वहां पर। अब रिकॉर्डिंग में भी कई बार जो सिंह पर उसमें पिंजरे में रहते हैं, वो सवेरे उनका एक निश्चित समय होता है, उतने समय पर वो गर्जना करते हैं। और सबसे भयंकर गर्जना केसरी सिंह करता है। केसरी सिंह, उसके गर्दन पर जो बाल होते हैं वो केसर की पत्तियों जैसे रहते हैं, यहाँ पर पीछे एकदम शुद्ध केसर की पत्ती जैसे बाल रहते हैं। और उसकी गर्जना ऐसी होती है, अगर आप पिंजरे के पास खड़े होंगे तो आपके पैरों में वो जैसे डीजे की आवाज आती है ना, वैसी आवाज आपको पैरों में महसूस होगी। इतनी भयानक गर्जना होती है, और उसकी आवाज 6 से 8 किलोमीटर दूर तक जाती है जब वो गरजता है।
और एक बार हम इधर अपने अहमदाबाद में कांकरिया तालाब के पास जो एक स्टेडियम है, वहां पर राम कथा कर रहे थे, सार्वजनिक सभा थी। तो संयोग से ऐसा वो बना विषय विषय कि जब सीता जी के वनवास का वर्णन आया, तो पद्म पुराण में लिखा है कि सीता जी को जिस वन में श्री राम ने छुड़वाया था, उस वन का नाम सिंह रवा था। वहां पर सिंह तब वहीं पास में एक प्राणी संग्रहालय है, वहां के केसरी सिंहों ने गर्जना शुरू की। ऐसा संयोग कई बार बनता है। कभी हम भक्तामर का जब छठा काव्य लेते हैं तो कोयलों की आवाज आती है, तो ये सिंह की आवाज आने लगी। तब हमने उनसे कहा कि देखो यही केसरी सिंह, जिसकी आवाज वहां से 6 किलोमीटर दूर हमने चतुर्मास किया अहमदाबाद में, तो वहां भी सवेरे यहाँ से आवाज सुनाई देती थी। एकदम जब सन्नाटा गाड़ी की आवाज शुरू हो जाती है, तो ये सारी चीजें माता को सपने में दिखाई देती हैं। 16 सपनों में सिंह दिखाई देता है गर्जना करता हुआ, और चंद्रमा दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। एक एक स्वप्न के फल उनके पति उनको बताते हैं, और बड़े अद्भुत फल होते हैं। नाग भवन दिखता है उनको, देव विमान दिखता है, रत्न राशि दिखाई देती है, और अंतिम स्वप्न में निर्धूम अग्नि दिखाई देती है। ऐसी अग्नि जिसमें धुआं नहीं है। कर्मों की अग्नि है। जब कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं तो वो जड़ जाते हैं, लेकिन वो आग लगा करके जाते हैं। तो उसमें प्राणी जीव के अंदर से राग द्वेष का धुआं निकलता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान के कर्म जब झड़ते हैं, तब वो वीतराग दशा में झड़ते हैं, कोई धुआं नहीं निकलता, और वो सारे कर्म जड़ जाते हैं, वो सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, सिद्ध पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो श्रेयांसनाथ भगवान के जीवन में ऐसी बातें हुई हैं। उनकी आयु 84 लाख वर्ष। इनमें अंतर क्या है? तो 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। और आदिनाथ भगवान की ऐसे 84 लाख पूर्व की आयु थी, और उतनी ही आयु भरत चक्रवर्ती की थी। बाहुबली की आयु कम थी, इसलिए वो पिता की आयु पूर्ण होने के पहले ही मोक्ष चले गए। भरत की आयु उतनी ही थी, और भरत ने भी पिता की आयु में ही दीक्षा ली। जितनी आयु में पिता ने दीक्षा ली थी, उतनी आयु में भरत ने भी दीक्षा ली। लेकिन पिता को 1000 वर्ष में केवल ज्ञान हुआ, भरत को तत्काल केवल ज्ञान हुआ। फिर 1 लाख पूर्व तक उन्होंने आर्यखंड में विचरण करके धर्मोपदेश दिया, और अंततः निर्वाण को प्राप्त हुए। बाहुबली भगवान और आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। भरत जी कहाँ से देख रहे हैं? भरत जी कहाँ से मोक्ष हुए? अभी इसका वर्णन हमने और वही पूरा तीर्थंकरों का ठाठ, 5 कल्याणक, और अंततः विमल प्रभा नाम की पालकी में सवार होकर वो दीक्षा लेते हैं। दीक्षा के पहले वैराग्य का चिंतन करते हैं। कोई ना कोई ऐसे संयोग बन जाते हैं तीर्थंकरों के जीवन में।
42 वर्षों तक राज्य किया और एक दिन वसंत ऋतु का परिवर्तन देखकर वे विचार करने लगे कि जिस काल ने समस्त संसार को ग्रस्त करके रखा है वह काल स्वयं नष्ट होता जा रहा है, तब अन्य कौन स्थिर रह सकता है। प्राप्त कर लिया जाता तब तक कोई कहीं एक स्थान पर कैसे रह सकता है। उस समय लोकांतिक देव उनकी अनुमोदना करते हैं, वो दीक्षा लेते हैं, 5 मुट्ठियों से केशलूंज करते हैं। बड़ी अद्भुत शक्ति रहती होगी उनके हाथों में। हमने अपनी अज्ञानता से पहली बार जब केशलूंज किया तो सोचा कि 5 मुट्ठी से करके देखेंगे, तो नहीं हो पाया। आचार्य श्री के सामने ही बैठकर उन्हें केशलूंज किया था। बेला का उपवास करके भगवान ने दीक्षा ली, अनेक वृद्धियां प्राप्त की, नंद राजा के यहाँ प्रथम आहार किया और माघ कृष्ण अमावस्या को केवल ज्ञान प्राप्त किया सायंकाल। उनके प्रथम गणधर कुंथू थे और 77 गणधर थे श्रेयांसनाथ भगवान के। 1300 पूर्वधारी थे, यानी श्रुत केवली थे। 48,200 उपाध्याय थे, शिक्षक कहते हैं जिनको। 6,000 अवधिक ज्ञानी थे, 6,500 केवल ज्ञानी उनके समूह शरण में थे। 11,000 विक्रिया रिद्धिधारी थे, 6,000 मनः परे ज्ञानी थे और 5,000 वादी थे। कुल मिलाकर 84,000 मुनिराज थे उनके समूह शरण में। 1,20,000 धारणा, जो गणनी आर्यिका थी उनका नाम धारणा था, ऐसी 1,20,000 आर्यिकाएं थी। 2 लाख श्रावक थे, 4 लाख श्राविकाएं थी। हमेशा माताओं की संख्या अधिक थी। असंख्यात देव देवियां थी, संख्यात तिर्यंश थे। जब मोक्ष को 1 माह शेष रह गया तब 1,000 मुनिराज उनके साथ थे और श्रावण शुक्ला पौर्णमासी के दिन सायंकाल धनिष्ठा नक्षत्र में, बिल्कुल सही बात है, आज शाम को भी धनिष्ठा नक्षत्र ही है। उन्होंने अनादि संसार बंधन को तोड़कर अनंत काल के लिए सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। फिर उनका निर्वाण कल्याण मनाने के लिए देव लोग आए। आचार्य जिनसेन स्वामी ने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये बताया है। दो मान्यताएं हैं ऐसे तो 3 मान्यताएं हैं। प्रतिष्ठाचार्य लोग तो कहते हैं कि नख और केश रह जाते हैं मोक्ष के बाद। आम जनता को ज्यादा जानकारी इसी की है, मोक्ष के बाद भगवान के नख और केश रह जाते हैं। लेकिन हरिवंश पुराण में लिखा है कि भगवान का शरीर जैसे बिजली चमकती है और फिर विलुप्त हो जाती है, वैसे भगवान का शरीर मोक्ष के पश्चात विलुप्त हो जाता है। तो फिर वैसी ही एक आकृति बना
जैसे आचार्य महाराज ने इससे भिन्न कथन किया। निर्वाण भक्ति में पूज्यपाद आचार्य महाराज जी ने लिखा है कि शरीर को कोई हानि नहीं होती। भगवान मोक्ष चले गए, शरीर यथावत सुरक्षित रहता है, और उस शरीर को पालकी में ले जा करके कुछ उत्सव करते हैं वो, और उसके बाद उस शरीर की पूजा करते हैं। पालकी में तो दीक्षा के समय ले जाते हैं, यहाँ पर निर्वाण कल्याण में उस शरीर की पूजा करते हैं, और बड़ी भव्य पूजा होती है। और फिर अग्नि कुमार देवों के जो इंद्र हैं, उनके मुकुट की अग्नि से वहाँ चंदन, गोशीश चंदन आदि, काला गुरु वगैरह जितने भी ज्वलनशील सुगंधित पदार्थ होते हैं, उनमें भगवान के शरीर की स्थापना करके अंतिम संस्कार होता है। और फिर वो जो राख होती है, उस राख को सब लोग अपने हृदय पर, अपने मस्तक पर, सर्वत्र लगाकर अपने को धन्य मानते हुए उस भव्य पूजा को संपन्न करके वापस अपने स्थानों पर चले जाते। 108 से ज्यादा जाते थे। तो ये इस विषय में अपन ये मान सकते हैं कि संभव है कोई इस विषय में दो धाराएं हों, दो मान्यताएं हों। हो सकता है उत्तर प्रतिपत्ति और दक्षिण प्रतिपत्ति में मोक्षगामी जीवों की संख्या को लेकर कहीं कोई मतांतर रहा हो, इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि ये सही है कि वो सही है। अधिक प्रसिद्ध मान्यता तो वही है 608 जीवों की, लेकिन जो दूसरी मान्यता है उसका अपन इस काल में कुछ उसके विषय में टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि अपन उस योग्य नहीं है। जो ये आता है शिखर जी की पूजा में कि एक साथ इतने मुनियों का मिलन नहीं, वो एक साथ नहीं है, वो उस टोंक से निर्वाण जाने वालों की संख्या है। तो मतलब वो एक समय में मोक्ष नहीं गए हैं। इसी चतुर्थ काल में इतने गए मोक्ष वहां से, या हाँ, जब मतलब ये इसी अवसर्पिणी काल में जो मोक्ष गए हैं उनकी राशि है। और बात ऐसी है कि एक समय में 108 से अधिक जीव मोक्ष जा ही नहीं सकते, तो वो तो अबाधित कथन है। और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ये भी कथन आता है। तो अब 6 महीने में 608 जीव कथन है, और 608 जीव मोक्ष जाते हैं, 608 जीव क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, और 608 जीव निगोद से बाहर आते हैं, जो कभी नहीं निकले थे बाहर, ऐसे निगोदिया जीव वहां से बाहर निकलते हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब कुछ चीजें ऐसे हैं कि कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर थोड़े बेचैन करते हैं अपने को, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य है कि अपन धीरज रखें। जितना शांत रहेंगे उतना उत्तर मिलने की संभावना अल्पकाल में संभव है, क्योंकि शांति रखोगे तो ऐसा सानिध्य मिलेगा, और अशांति रखोगे तो फिर देर हो जाएगी। तो केवली शुद्ध केवलियों से कभी इसका समाधान मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो इस काल में अपन बहुत सारी भूल हो रही है अपने से। जब अपनी संलेखना हो जाएगी और जब अपन वहां पहुंचेंगे, जो आगम में संलेखना का फल बताया है, ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे आधी संलेखना तो अपने आत्मबल से होती है, और आधी वो बाकी संघ और आचार्य और जितने वहां पर उपस्थित त्यागी, व्रती और तपस्वी हैं उनके सहकार से होती है। तो आप ये मत समझना कि पूरा काम वही कर देंगे, आधा काम अपने हाथ में है। और ये विश्वास बहुत आवश्यक है कि हम अपनी संलेखना निश्चित रूप से सफल करेंगे। इस विश्वास के साथ आप चलो तो फिर
बहुत कुछ होना संभव है, क्योंकि उसके पहले से ही आप तैयार रहोगे। जो दृढ़ संकल्पी होता है वो पुरुषार्थी भी होता है। तो ये संलेखना कोई भाग्य भरोसे होने वाली घटना नहीं है। काला नियमाच निर्जराया, राजवार्तिक ग्रंथ में आचार्य अकलंक देव ने लिखा है कि ये जो अविपाक निर्जरा है, ये सविपाक निर्जरा तो अपने पाक के समय में होती है, लेकिन अविपाक निर्जरा जो मोक्ष में से उपयोगी है वो काला नियम, काल के नियम से नहीं होती है, वो आपके पूरे पुरुषार्थ से होगी। वो व्यर्थ है वो निर्जरा, क्योंकि अपने समय पर जो कर्म उदय में आते हैं, उदय में आकर के चले जाते हैं अपना फल दे करके, और जीव फिर राग द्वेष करके नए कर्मों को बैठा लेता है। वो जाता है और एक धक्का मार करके जाता है जीव को, और उस धक्के में जीव संभल नहीं पाता और राग द्वेष करके वो उसका उत्तराधिकारी छोड़ के जाता है कि भाई तू संभालना इसको। पुरानी दुश्मनी है कर्म और जीवों की, तो वो उसको परेशान करता है। तो आज श्रेयांसनाथ भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए थे, तो इस सत्र का आधा काल उनके लिए समर्पित किया, उनके लिए बारंबार नमस्तुते और उनकी भक्ति से अपने अंदर वो शक्ति प्रकट हो जिससे अपन भी उनने जो पुरुषार्थ किया उसको भवांतर में प्राप्त कर सके। इस भाव में तो उनका पुरुषार्थ अपने को यहाँ नहीं मिल सकता, अपन यहाँ दुर्बल लोग हैं। तो अभिमानी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये कल्पना भी मत करना कि मोक्ष इतने समय में मुझे मिल जाएगा। अभी अपन नहीं जानते कितने समय में मिलेगा, तो इस विषय में सिर्फ भक्ति करना है अपने को। हो सकता है अपनी विनय है अपने को जल्दी मोक्ष पहुंचे। और जो अब जो दूसरा सत्र है इसी उपदेश में, तो आज क्या है कि तीन तीन पर्व एक साथ समझ लीजिए आप, तीन तीन घटनाएं हुई है। एक तो तिथि को लेकर के काल भिन्न भिन्न थे, एक तो श्रेयांसनाथ भगवान आज मोक्ष है, एक मल्लीनाथ तीर्थंकर भगवान के काल में 9वें चक्रवर्ती हुए, उनका नाम महापद्म था। हरिवंश पुराण, पद्म पुराण और उत्तर पुराण तीनों में विष्णु कुमार मुनि की कथा आई है। अन्य ग्रंथों में तो आई है, धर्मामृत में आई है, फिर रत्नकर्ण शावकाचार्य में वात्सल्य अंग की कथा के रूप में आई है, और यशोस तिलक चंपू में वात्सल्य अंग की कथा के रूप में ही कथा आई है, बहुत ही सुंदर आई है। ऐसे विभिन्न आचार्यों ने विष्णु कुमार मुनिराज की कथा का चित्रण सुंदर ढंग से किया है, और सभी ने उनकी प्रशंसा की है। छोटा मुंह बड़ी बात करते हुए लिखा है कि उनने जो कार्य किया वो मुनि पद के योग्य नहीं था। ये अपन अपने विवेक से अपने अंदर समझ करके उसको अपने भीतर रख सकते थे, इसको व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। अब उपसर्ग निवारण करना है तो कुछ उपक्रम करके ही निवारण कर सकते हैं, तो ठीक है। वो भावलिंगी मुनि कई कार्य नहीं करते हैं, लेकिन वो मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान से कुछ नीचे आए। जैसे हमने एक बार एक उदाहरण दिया था प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा को लेकर के, कि कोई मुनि है जानते हैं कि विष कैसे उतरता है, और दूसरे मुनि को बिच्छू ने काट लिया है और वहां कोई श्रावक नहीं है, उनको पता है कि कैसे ठीक होता है, और उनकी जान निकल रही है। जहरीला जुड़ल बिच्छू काटता भयंकर वेदना होती है। मुंबई में तो एक माँ को काटा था बिच्छू ने,
उन मूल में वो एकदम गौर वर्ण थी, लेकिन बिच्छू काटने के बाद वो एकदम सांवली पड़ गई। जीवन भर उनका रंग सांवला रहा। शिशु के गर्भ काल में मां को बिच्छू काटता है, उस शिशु को जीवन काल में कभी बिच्छू नहीं काटता। जैसे क्षमा सागर महाराज जी, अगर वो बिच्छू को हाथ में भी पकड़ ले, अपने शरीर पर भी रख ले, वो कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मां का कवच हमेशा उस पर रहता है, बिच्छू उसको डंक नहीं मारता। तो उनका भी जो बालक था वो पॉकेट में बिच्छू लेकर के घूमता था और सबको डराता रहता था कि देख, वो ऐसा करता था। तो बात कहां से कहां चली गई। तो विष्णु कुमार मुनिराज ने जो रिद्धि का प्रयोग किया, उस काल में धवला की पुस्तकों में वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा, थोड़ी देर के लिए वो संयम में आ गए। और वो जो बिच्छू वाला उदाहरण हमने दिया था प्रवचन सार की गाथा को लेकर, कोई मुनि महाराज का संग या फिर बिच्छू काट लिया। अब एक मुनि महाराज को अब कपड़े कहां से बुलाए, वहां श्रावक है ही नहीं वैसे भी, और कपड़े पहने क्यों कोई मुनि। तो वो क्या करता है कि मुनि मुद्रा में ही वनस्पतियों से वो जो आवश्यक औषध का अंश है उसको लेकर के उसको जैसा भी उनके पास साधन बनता है उसको पीस करके लगा देते हैं। और कहते हैं कि लेप हमेशा मोटा लगाने से अधिक असर करता है, आयुर्वेद का नियम है। पतला लेप उतना काम नहीं करता जितना मोटा लेप काम करता है। मान लो किसी को सिर दुख रहा है तो सिर पर अगर मोटा लेप लगाओ आप, चंदन, चावल के दाने, लवंग आदि कुछ चीजों का पेपरमिंट वगैरह घिस करके मिश्रण करके उसका लेप लगाओ तो फिर सिर दर्द में जल्दी राहत हो जाती है। तो वो मुनिराज उन पत्तियों से उनका उपचार करते हैं, उनकी वेदना शांत हो जाती है, विष उतर जाता है। वो पत्तियां कौन से वृक्ष की वो भी हम बता चुके हैं। तो ड्रम स्टिक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसकी पत्तियां। तो किस्मत की बात है पतझड़ के समय वो घटना ना घटी हो, वरना मुश्किल हो जाए। ना कि वो मुनि पद के योग्य नहीं था। तुम कौन हो जज बनने वाले, तुम न्यायाधीश कैसे बन गए कि क्या उचित था क्या अनुचित था। इतने महान मुनिराज, उनके विषय में कोई भी अनादरपूर्ण वचन अपन नहीं निकाल सकते। और मान लो सुबह कोई मुनि ने गलती की, शाम को प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो गए, और आप वर्षों तक उनके गलती दिमाग में भर करके बैठोगे तो आपके साथ गलत होने वाला है। आप गलत कर्मों का बंध बांध करके काट नहीं पाओगे। तो ये सावधानी रखने की आवश्यकता है। देखो हम एक नियम सबको दे रहे थे आज से, यानी आज पूर्णिमा का दिन है, तो जैसे ही ये पूर्णिमा पूर्ण होती है तो आगामी पूर्णिमा तक अपने को किसी के अवगुणों का कथन नहीं करना है। किसी के अवगुण अगर अपने मुख से निकल जाए तो 15 मिनट मौन रखना है। ये आगामी पूर्णिमा तक, अनंत चतुर्दशी के बाद वाली जो पूर्णिमा है तब तक का नियम है। अब जिनको पालना है पालो, और जिनको अवगुण बोलना है वो जाने, उनकी मर्जी। लेकिन इसका अभ्यास करोगे तो बहुत लाभ में रहोगे आप। एक प्रकार से जो कष्ट लिखना है वो अपने जीवन में, गुणभद्र आचार्य कहते हैं कि हे प्राणी, तू ज्यादा उपवास नहीं कर सकता, रसों का त्याग नहीं कर सकता, मनोदर नहीं कर सकता, तेरी शक्ति कम है, कोई बात नहीं।
लेकिन कषाय तो कम कर ले। क्यों बहाने करता है कषाय करने के? तेरा कल्याण होगा कषाय से, इसलिए कषाय को कम कर। और आज हम आप लोगों से कहते हैं कि हे भव्य प्राणी, एक महीने के लिए अगर अपने मुख से किसी के भी अवगुण आ जाए शब्दावली में तो 15 मिनट के लिए मौन रखिए। और यदि आपने इतना बड़ा काम कर लिया, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री ने लिखा पंचाध्यायी के विशेषार्थों में कि निंदा की आदत जिनको पड़ जाती है वो एक लत बन जाती है, व्यसन हो जाता है निंदा करने का। और ये व्यसन अधिकतर लोगों में जीते जी नहीं छूटता। तो ये 1 महीने का आपको अवसर दिया है, क्योंकि सब एक महीने के लिए अवगुणों के कथन का आपको परिहार करना है। अगर निकल जाए, देखो अगर निकल जाए, कोई ऐसी छूट नहीं दे रहे हम आपको। क्या होता है कि चूक हो जाती है, कभी चूक हो जाती है तो आपको फिर 15 मिनट मौन रखना है, ठीक है। तो विष्णु कुमार मुनिराज की कथा में ऐसा आता है कि उज्जैनी नगरी में राजा जयवर्मा के 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, शुक्र और प्रहलाद। शुक्र का दूसरा नाम नमोची भी है। तो वो अपनी अपनी विद्याओं में कुशल थे और बड़े विद्वान थे। इतना होने पर भी उनके अंदर न जाने क्यों निर्ग्रंथ मुनिराजों के प्रति विद्वेष की भावना थी। तो एक बार अकंपन आचार्य वहां पर सत्संग पधारे। उस उपवन की ओर जाने लगे। राजा भी अपने छत पर उन मंत्रियों के साथ नगर की शोभा का निरीक्षण कर रहे थे। तो राजा ने देखा कि सारी भीड़ थाल सजा सजा करके एक ही दिशा में जा रही है। तो राजा को उत्कंठा हुई कि ये क्या हो रहा है। फिर समाचार मिले राजा को कि कुछ निर्ग्रंथ मुनिराज आए हैं, सारे अकंपन आचार्य के शिष्य हैं और 700 मुनिराज हैं। तो राजा बोले कि हम भी दर्शन करने जाएंगे। तो मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, कहाँ आप और कहाँ वे, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं है, लेकिन हम लोग अच्छी तरह जानते हैं ये जो निर्वस्त्र साधु होते हैं ये प्रायः अभाव में पले होते हैं और दीक्षा लेकर के माल खाते हैं। लोग इनके जो भक्त होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं, तो इनको सम्मान भी मिलता है। ये अज्ञानी होते हैं। अब राजा के पास ऐसा कोई आधार नहीं था जो उनकी बातों का निराकरण हो सके, तो राजा मौन रहे। फिर राजा ने उनसे कहा कि जब सारी प्रजा जा रही है तो राजा का ना जाना अव्यावहारिक होगा, तो इसलिए चलो हम तो जा रहे हैं। तो मंत्री भी साथ हो गए। और उधर अकंपन आचार्य अवधि ज्ञान से संपन्न थे। उन्होंने संघ को निर्देश दिया कि आज यहां पर राजा और उसके जो मंत्री आएंगे
आप सबको मौन रहना है। अब उस समय संयोग से संघ के एक साधु कहीं गए थे, तो उनको ये समाचार नहीं मिल पाया। गुरु का जो आदेश था वो उन तक नहीं पहुंच सका, और ये लोग और जो जानकार श्रावक थे वो समझ गए कि आज मौन है तो फिर महाराज बोलेंगे नहीं, कोई बात नहीं, अपन दर्शन तो मिल गए। इस संतुष्टि को लेकर वो चले गए। और फिर जब राजा वहां पहुंचे तो राजा ने मुनिराजों से निवेदन किया कि हे साधुजनों, कुछ हमारे योग्य धर्म का उपदेश प्रदान कीजिए। कोई कुछ नहीं बोले। तब राजा ने भी जो चढ़ाना था चढ़ा दिया और वापस लौटने लगे। तब मंत्रियों ने धीरे से राजा से कहा कि देखो राजन, हमने बोला ही था ना कि इनको कुछ आता ही नहीं है, कुछ आता तो बताते। आप जैसे राजा को ये क्या बता सकते हैं? आपके यहाँ विद्वत गोष्ठियां होती है, आपकी सभा में बड़े बड़े विद्वान आमंत्रित होकर के अपने अपने विषय को प्रस्तुत करते हैं, और ये निरक्षर है, अनपढ़ है, ये आपको क्या उपदेश देंगे? और आप जब कह रहे थे कि हमें उपदेश की याचना कर रहे हैं, तो राजा अब भी मौन रहे हैं। लेकिन जब वो नगर की ओर लौट रहे थे तो वहां से एक मुनिराज आ रहे थे। वो आहारचर्या करके आ रहे थे। तब उन्होंने बोला, मंत्रियों ने उनको देख करके कहा कि देखो एक तरुण बलिवर्द चला आ रहा है, चर के आ रहा है, ऐसा बोला। यानी एक जवान बैल चर कर आ रहा है, ऐसे शब्द बोले। राजा को अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लग रहा था कि देखो, शब्दावली मनुष्य की मानसिकता को प्रकट करती है। आज भी एक सूक्ति है, एक लोकोक्ति है कि भाषा विचारों की पोशाक होती है। तो राजा को ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा था कि इनके अंदर जैन साधुओं के प्रति द्वेष भरा हुआ है, इसलिए इनकी शब्दावली ऐसी है। लेकिन वो मुनिराज मौन नहीं थे, क्योंकि उनको संघ के मौन की दृष्टि से तुम सच कह रहे हो। तो राजा अचंभित हुए कि अरे ये मुनिराज तो बोल रहे हैं। फिर राजा ने उनको प्रणाम किया और पूछा, वो मुनिराज कथम एतत् सत्यम, हे मुनिराज ये इनकी बात कैसे सच्ची हो सकती है? तब उन्होंने बोला, भूतपूर्व प्रज्ञापन नयापेक्षया, एक ऐसी भी प्रतिपादन शैली होती है, ऐसी भी एक कथन शैली होती है जिसमें पुरानी बात को वर्तमान में जोड़ करके बोलना होता है। जैसे कोई मास्टर जी रिटायर हो गए, लेकिन अब जिंदगी भर लोग उनको मास्टर जी बोलते रहते हैं। आपके यहाँ सुरेश मास्टर साहब थे, तो कब के जमाना गुजर गया, मास्टर साहब जब थे कब के रिटायर हो गए, फिर भी सारी जनता उनको मास्टर साहब। तो वो मुनिराज कहते हैं कि पिछले जन्मों में
और बैल की भी पर्याय प्राप्त किए हैं। तो ये लोग पुरानी उस बात को लेकर के आज ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। भले ही आज मेरा वेश, मेरा शरीर और सब कुछ बदल चुका है, लेकिन इनको वही पुराना दिख रहा है। तो सही कह रहे हैं, गलत नहीं है। तब राजा को लगा कि ये साधु तो विद्वान है, अब आनंद आएगा। तो राजा उन मंत्रियों से कहते हैं, चलो ये साधु तो बातचीत कर रहे हैं, अब आप लोग शास्त्रार्थ करो, मैं देखता हूं कौन कितना ज्ञानी है। तो अब जिनके हृदय में स्याद्वादमयी सरस्वती साक्षात विराजमान हो, उनको भला इस धरती पर कौन पराजित कर सकता है। तो उनने जितने भी तर्क कुतर्क किए, मुनिराज ने अनायास उनको निरुत्तर कर दिया। वे सारे के सारे पराजित हो गए और एकदम लज्जित होकर उनकी दृष्टि भूमि में गड़ गई। राजा ने उन मुनिराज को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कहा कि हे मुनिराज, आज मैं आपके दर्शन करके आपके करने में तत्पर रहते हैं। आज इनकी विद्वत्ता का जो अभिमान था उसको आपने नीचे उतार दिया। आज इनको अपनी क्षमता का भान आपने करा दिया। आप धन्य हैं। ये चार मिलकर अकेले आपको पराजित नहीं कर पाए और आपने अकेले इन चारों को पराजित कर दिया। बहुत प्रसन्न होते हैं राजा और फिर सब वापस लौटते हैं। अब मान हानि ब्राह्मणों के लिए असहनीय होती है। अब रात्रि में वो षड्यंत्र करते हैं कि आज जो हमारे साथ हुआ है उसका प्रतिशोध लेना होगा, और चारों तलवार लेकर के रात में निकलते हैं और संपूर्ण संघ का घात करना चाहते थे। तो संकल्प से तो वो मुनि हत्या में तत्पर हो चुके थे, लेकिन जब वो श्रुत सागर मुनि गुरु कहते हैं कि मैंने सब संघ को मौन प्रदान किया था, आपको जानकारी नहीं थी, क्योंकि यदि मेरा एक भी शिष्य मौन नहीं रहता तो संघ पर उपसर्ग निश्चित है। तब श्रुत सागर मुनि चिंतित हो जाते हैं कि अरे, मेरे बोलने के कारण संघ पर उपसर्ग निश्चित है कह रहे हैं गुरु, तो इसका कोई उपाय करना होगा। तो पूछते हैं कि गुरुदेव, संघ पर आने वाले उपसर्ग का निवारण कैसे हो सकता है? और मैंने जो अनजाने में वचनालाप किया है, वार्तालाप किया है, उसका शुद्धिकरण कैसे हो सकता है? तब गुरु कहते हैं कि जिस स्थान पर आपने शास्त्रार्थ किया वहीं कायोत्सर्ग करो। तो वहीं जाकर कायोत्सर्ग करते हैं और तब ये चारों मंत्री हाथ में तलवार लेकर संघ का वध करने उसी मार्ग से जा रहे होते हैं। जिनने हमें पराजित किया था, तो हमें संघ से क्या प्रयोजन है? हम चारों मिलकर इन्हीं का वध करते हैं और चारों एक दूसरे से कहते हैं कि एक साथ सबको तलवार चलाना है। अपन आगामी भाव में भी साथ रहना चाहते हैं। फिर चारों ने तलवारें उठाई
और मुनिराज के तप के प्रभाव से वन देवता का आसन कंपित हो गया और तत्काल वन देवता ने उनको कीलित कर दिया। जिस मुद्रा में उन्होंने तलवार पकड़ी थी वो वैसे के वैसे कीलित हो गया, मूर्ति जैसे हो गई। कीलित होने का मतलब जैसे कीला ठोक दो तो वो कीला हिलता डुलता नहीं है, आप खींचातानी करोगे तो हिलेगा, उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये वैसे ही हो गया, बिल्कुल अचल हो गया। प्रभात हुई और सारे दर्शनार्थी संघ के दर्शनार्थ वहां निकले तो मार्ग में से अचंभित करने वाले दृश्य को देखकर चिंता में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये चालों तलवार लेकर के ऐसे खड़े क्यों हैं साधु को घेर के। विद्युत के वेग से राजा के कानों तक पहुंचे और राजा स्वयं वहां पहुंच गए देखने के लिए। राजा ने देखा कि अरे ये दुष्ट कल इन्हीं मुनि से पराजित हुए थे और ये रात में इनको मारने आ गए यहां पर। अच्छा हो गया ये जड़ बन गए। फिर जब वहां कोलाहल सुनते हैं वो मुनिराज तो वो समझ जाते हैं कि दिन हो गया और अपना कायोत्सर्ग पूर्ण करते हैं। और पूर्ण करने के बाद जब इस दृश्य को देखते हैं तब वहां इतनी सारी प्रजा को देख करके देव ने जिस उद्देश्य से उनको कीलित किया था कि ये साधु पर वार न कर सके, तो अब देव निश्चिंत हो जाते हैं कि अब क्या वार करेंगे, अब तो इन्हीं पर वार होने वाला है। तो फिर उनको उत्कीलित कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और तब राजा उनको बंदी बनवा लेता है और राजा कहता है कि अब तुम्हें हम दंडित करेंगे। तो मुनिराज दयालु थे, वो समझ जाते हैं कि राजा इनको प्राण दंड देंगे। न खाते जाए। तो राजा समझ जाता है कि ये प्राणदंड का निषेध कर रहे हैं साधु, और संघ के उपसर्ग का निवारण हो जाता है। साधु संघ में वापस चले जाते हैं। फिर संघ विहार करके उत्तर दिशा में गमन कर जाता है। और इधर राजा इनको कठोर दंड देकर अपमानित करके मुख पर कालिख लगाकर संपूर्ण नगरी में गर्दभारोहण करके भ्रमण कराकर देश निकाला दे देता है कि अब मालव देश में तुम जीवन काल में कभी प्रवेश नहीं करोगे। देश निकाला दे देता है। वो यहां वहां भटकते हैं और इस बीच महापद्म चक्रवर्ती संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर संन्यास अंगीकार करते हैं और अपने पुत्र राजा पद्म को राजवैभव को अस्वीकार करते हैं। तब दूसरे पुत्र को राजा बनाना पड़ता है। तो राजा पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं राजा बनना चाहते हैं। बोले कि नहीं, मैं तो आपके साथ चलना चाहता हूं। अरे तुम तो साथ चलकर क्या करोगे, तुम इतने कलाओं में निपुण हो, मुझे तो वैराग्य हो गया है, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो वो जो ज्येष्ठ पुत्र थे विष्णु कुमार, वो कहते हैं कि पिताश्री, पिता तो पुत्र को सारभूत वस्तु प्रदान करते हैं। जिस राज्य को आप असार समझ रहे हैं वो आप मुझे कैसे दे सकते हैं। मैं आपके साथ चलूंगा। साथ हो जाते हैं और दोनों तपस्या करते हैं, एकल विहारी हो जाते हैं। विष्णु कुमार मुनि
धरणीभूषण पर्वत पर तप कर रहे होते हैं और अकंपनाचार्य का संघ हस्तिनापुर पहुंचता है। हस्तिनापुर नगर के राजा पद्म थे और पद्म राजा के पास कुछ काल पूर्व थे। वो चारों वहां पर आए थे और पद्म राजा ने घोषणा कर रखी थी कि जो मेरे उस शत्रु को पराजित करेगा जिसको मैं पराजित नहीं कर सका हूं, उसको मैं मंत्री पद दूंगा। तो इन चारों ने छल कपट करके उसको बंदी बना लिया और राजा से मंत्री पद प्राप्त कर लिया। लेकिन राजा जो थे उदार हृदय थे, तो उन्होंने उस राजा को बंधन मुक्त करके कहा कि हमारी आपसे कोई शत्रुता नहीं है, आज से हम और आप मित्र हैं। आप राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अतिथि के रूप में रहिए, जब तक रहना चाहो रहिए, और जब आप जहाँ लौटना चाहो तो अपने राज्य में लौट जाइए। तब उन दोनों की मैत्री हो गई। वो राजा अपने समय पर वहां वापस चला गया और इधर राजा ने प्रसन्न होकर इन चारों मंत्रियों से कहा कि आपने मेरे असंभव कार्य को संभव किया है, इसलिए मैं आपको वरदान देना चाहता हूं, मांगो, क्या मांगते हो। मंत्री कहते हैं कि इस वरदान को आप धरोहर के रूप में अपने पास रखिए, जब आवश्यकता पड़ेगी हम ले लेंगे। और जिस दिन इनको एक अपना पुराना दुश्मन है, तब उन्होंने 7 दिन का राज्य मांगा और 7 दिन का राज्य मांगकर वचनातीत घोर उपसर्ग किया। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जहां वो सारे साधु विराजमान थे। वहां उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और समिधा में ऐसी ऐसी वस्तुएं डाली कि जिसके धुएं से कंठ पीड़ित हो जाए, श्वास अवरुद्ध हो जाए, ऐसी ऐसी उन्होंने प्रक्रिया की और मुनिराजों पर, 700 मुनियों पर घोर उपद्रव उपस्थित हो गया। और कहीं दूर विष्णु कुमार मुनिराज के गुरु सायंकाल के समय अपने कुछ शिष्यों के साथ खुले आकाश के नीचे बैठे हुए थे। संयोग से उस दिन बादल नहीं थे आकाश में। काल तो वर्षा ऋतु का काल था, लेकिन उस दिन बादल नहीं थे। कभी कभी वर्षा ऋतु में भी बादल खुल जाता है ना, आकाश खुल जाता है। सामायिक परिग्रहण, एक साधुओं के ग्रंथ में नीति सार में लिखा है कि जब आकाश में ग्रह, तारा, नक्षत्र दिखने लगे, तब सायंकालीन सामायिक का जो परिग्रहण किया है आपने, उसका संकल्प किया है, उसको संपन्न करें, पूर्ण करें। तो जैसे उन्होंने पूर्ण किया वो संकल्प, सायंकालीन प्रतिमा योग को जब समाप्त किया, तो उस समय उनके संग में एक ब्राजेष्णु नाम के एक शुल्लक महाराज थे, वो ज्योतिषाचार्य थे। तो उन्होंने आकाश की ओर देखा तो आकाश में श्रवण नक्षत्र उनको कंपित होता हुआ दृष्टिगोचर हुआ, कांपता हुआ श्रवण नक्षत्र दिखा उनको। तो कांपते हुए श्रवण नक्षत्र को देखकर एकदम उनके मुख से निकला, हा, कहीं पर साधु घोर संकट को प्राप्त हुए हैं। तो गुरु महाराज ने भी, आचार्य महाराज ने भी इस वाक्य को सुना और वो समझ गए कि वो ज्योतिषाचार्य ने उन्हें ऊपर नक्षत्र देख करके कुछ
हस्तिनापुर में 700 मुनियों का उपसर गाया हुआ है। और वहीं पर एक दूसरे क्षुल्लक महाराज थे, उनके दो नाम आते हैं, पुष्पकदेव अथवा पुष्पदंत। तो वो विद्याधर क्षुल्लक थे, उनके पास आकाशगामिनी विद्या थी। क्षुल्लकों को विद्याओं को रखने की अनुमति है शास्त्रों में, तो उनके पास विद्या थी। पुराणों में क्षुल्लकों के वर्णन के अंतर्गत आता है कि नारद जी भी क्षुल्लक थे, देवर्षि नारद कहलाते थे, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी और शुद्ध चर्या वाले होते हैं वो। फिर भी उनके पास जो लिखा है रत्नों का कमंडल, नारद जी बहुत स्पेशल होते हैं, रत्नों का कमंडल होता है, और उनकी कलाई पर रत्नों की माला, और उनका जो जनेऊ है वो स्वर्ण का जनेऊ, तो वो स्पेशल होते हैं, ठाट होते हैं। और उनके पास छतरी, वीणा, ये सारी वस्तुएं भी होती है, लेकिन कला प्रेमी होते हैं। कहीं कोई उनको अवसर मिल जाए तो एक दूसरे को भिड़ाने में कभी भी पीछे नहीं हटते। कहीं कोई उनको ऐसा बस समय मिल जाए, कोई ऐसा मौका मिल जाए तो वो ये काम करते हैं। और ये नियम है कि सारे नारद नारायण के काल में ही होते हैं, अन्य कालों में नहीं होते, नारायण के काल में होते हैं। तो जब उन मुनिराजों पर उपसर हुआ तो वो जो विद्याधर क्षुल्लक पुष्पदंत थे, उनके मन में भाव आया कि मेरे पास आकाशगामिनी विद्या है, मैं कहीं भी जा सकता हूं और कोई भी उपाय कर सकता हूं। तो मैं गुरु महाराज से पूछता हूं कि इस उपसर्ग के निवारण का उपाय क्या है। देखो, वहां तो उज्जैन में तो उपसर्ग टल गया था, लेकिन यहाँ हस्तिनापुर में तो उपसर्ग हो ही गया, और वो उपसर्ग उन्हीं के कारण हुआ जिनके कारण होने वाला था वहां, और टल गया था, अब हो गया यहाँ पर। तो गुरु जो थे अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने बोला कि मेरे एक शिष्य हैं, विष्णु कुमार उनका नाम है, वो उस समय धरणी भूषण पर्वत इस उपसर्ग उनके पास विक्रिया रहती है। तो पुष्पदंत क्षुल्लक जी नमोस्तु करते हैं, कहते हैं कि गुरुवर मैं कुछ प्रयास करता हूँ, नमोस्तु। और वो आकाशगामिनी विद्या से कहते हैं कि मुझे वहां ले चलो। तो जो वो आकाशगामिनी विद्या उनको वहां उतारती है मुनिराज से कुछ दूर, तो क्षुल्लक जी देखते हैं कि दिन तो ढल चुका है और नक्षत्र आदि तो उसी समय दिखने लगे थे। वहां पहुंचने के बाद अंतर्मुहूर्त में पहुंचा देती विद्या। वो देखते हैं कि इस घनघोर जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे ये जो आकृति दिख रही है, एक अकेले साधु मूर्ति के समान विराजमान है, क्या शांत मुद्रा है। वो उनकी मुद्रा देखकर ही नतमस्तक हो जाते हैं। और फिर देखते हैं, जैसे जैसे वो निकट आते हैं तो वो देखते हैं कि इस वन में कई हिंस्र पशुओं की ध्वनियां सुनाई दे रही हैं। इस वन में जिस वृक्ष के नीचे वो रिद्धिधारी मुनिराज बैठे हैं, मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता है, उस वृक्ष पर भी कई फिर भी वो साहसी थे, उनको कोई डर नहीं था, वहां चले गए और विष्णु कुमार मुनिराज के पास जाकर के उन्होंने नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु, भक्तिपूर्वक आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु किया। विष्णु कुमार मुनिराज ने उस मंद प्रकाश में, जो चंद्रमा का मंद प्रकाश था,
उसमें देखा वो, क्योंकि घनघोर वन था इसलिए वहां पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा था। खुले स्थान पर तो चंद्रमा का अच्छा प्रकाश था, लेकिन यहां पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश था। तो विष्णु कुमार मुनिराज ने ऐसे दृष्टि डाली उन पर, देखा कि कोई एक शिल्लक जी हैं, ऐसे संकेत किया, आशीर्वाद देने के बाद ऐसे संकेत किया कि इस समय पर कैसे आना हुआ। शिल्लक जी बताते हैं कि मैं गुरुदेव के पास से आ रहा हूं, जो उपसर्ग हो रहा है उसका निवारण करने की क्षमता आपके पास है, क्योंकि आप विक्रिया रिद्धि के धारी हैं। विष्णु कुमार मुनिराज ऐसे थोड़े से अचंभित होते, किंचित विस्मित होते कि मेरे पास विक्रिया रिद्धि है, मुझे पता नहीं था। फिर विक्रिया रिद्धि का स्वरूप तो उनको पता था कि विक्रिया रिद्धि में अपने शरीर को चाहे जैसा बनाया जा सकता है। तो उन्होंने अपने हाथ को लंबा किया, तो वो हाथ ऐसे लंबा हुआ और इतना लंबा हुआ कि वो पर्वतों को, नदियों को, वनों को और समुद्रों को पार करके वो हाथ मानुषोत्तर पर्वत से टकराया, और तब मुनिराज ने उस हाथ को समेट लिया। वो समझ गया कि है तो विक्रिया रिद्धि तो है, और गुरु के वचन तो अन्यथा हो ही नहीं सकते थे। और उनके अंदर ये भाव जागा कि 700 निरपराध मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, जो केवल अपनी आत्मा के हित में तत्पर है और परहित करते हैं, उन पर कौन उपसर्ग कर रहा है? अचल पूर्व संबंध से जो मेरा भाई है उसके राज्य में हो रहा है, हस्तिनापुर में हो रहा है, चलो मैं जाता हूं। और विक्रिया रिद्धि से वो तत्काल वहां पर पहुंच गए, और वहां पहुंच करके उन्होंने सबसे पहले क्रम का उल्लंघन न करके राजा से भेंट की। राजा से कहा कि राजन, राजा ने उनको विधिवत स्वागत पूर्वक उच्चासन प्रदान किया और हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो गया और कहा कि आपका इस समय पर आगमन कैसे हुआ? तो बोले कि हे पद्म, देखो रात के समय वो मुनिराज बोल रहे हैं, हे पद्म, तुम्हारे राज्य में यह अनर्थ कैसे हो रहा है? मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है और तुम यहां बैठे हुए हो, ये कैसी क्षत्रियता है? न तो ये क्षात्र धर्म है, न ही ये राज धर्म है। राजा निरपराधों की रक्षा करते हैं, राजा ऋषियों की रक्षा करते हैं, राजा स्त्रियों की रक्षा करते हैं, राजा बालकों की रक्षा करते हैं। तुम क्या कर रहे हो यहां बैठे बैठे? तो वो चरण पकड़कर बोलता है कि गुरुदेव, मैं राजा नहीं हूं, क्या बताऊं, 7 दिन तक वो लोग राजा हैं। और संक्षेप से वो वर्णन करते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो गई और मैंने वरदान दिया था, तो उन्होंने ऐसे समय पर वरदान मांग लिया, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे दुष्ट निकलेंगे, अब मैं क्या करूं? और उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, साधुओं की शक्ति अचिंत्य होती है, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे संकट की घड़ी में इस उपसर्ग का निवारण कीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं कर सकता। तब विष्णु कुमार मुनि वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके छोटा सा रूप धारण करते हैं, एक द्विज का रूप धारण करते हैं, ब्राह्मण का,
बटुक ब्राह्मण, छोटे से, सिर पर कुछ चंदन का तिलक और कुछ जटाएं, हाथ में वीणा, ये सब लेकर के वहां पहुंचते। ये 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ भगवान के शासनकाल की घटना है। जब वो वेद पाठ करते हैं तो वो दिन जो था किमिच्छक दान का दिन था, और बलि ब्राह्मण अपने तंबू से बाहर आते हैं, उसके साथ और भी उनके तीनों मंत्री थे, और उस ब्राह्मण को देखकर जो वेद पाठ कर रहे थे पूछते हैं कि हे द्विजोत्तम, आप किस कामना से ये वेद पाठ करते हो? कहो, आज हमारे किमिच्छक दान का दिन है। यद्यपि हम सब दान दे चुके हैं, फिर भी आपको निराश नहीं करेंगे। आप जो मांगोगे वो अवश्य देंगे। तब विष्णु कुमार मुनि उस बदले हुए रूप में उनसे कहते हैं कि मैं संतोषी प्रकृति का ब्राह्मण हूं, मुझे इसकी ज्यादा लोभ नहीं है। मैं केवल 3 डग भूमि मांगता हूं, आप दे सकते हैं? वो कहते हैं कि इतना तो दे लो। तो बोले ठीक है, आप अपने पानी को सम्मुख कीजिए, हथेली को ऐसे कीजिए। वो एक विधि होती है दान की, मंत्रोच्चारण पूर्वक जलधारा करते हैं और संकल्पित हो जाते हैं और फिर दान की घोषणा करते हैं। ये एक पद्धति है। तो उनने ऐसे हाथ किए और वो झारी लेकर के तैयार हो गए जलधारा करने के लिए। पर अकस्मात उस समय उस खुले स्थान पर जो हथेली थी वो बलि के एक साथी, जो शुक्र जिसका नाम था, जो ज्योतिषाचार्य थे, उनकी दृष्टि हथेली पर पड़ी और उनने तत्काल बलि के हाथ को रोक दिया। वो धारा छोड़ने वाला था, बोले कि रुको, क्या हो गया? बताता हूं क्या हो गया। तो बताते हैं कि यह चक्र का चिन्ह, यह मत्स्य का चिन्ह, यह शंख का चिन्ह कि इन चिन्हों वाला स्वप्न में भी कभी याचक हो नहीं सकता। अगर धारा छोड़ी तो केवल पश्चाताप हाथ लगेगा। मेरी बात मान लो, ये हाथ उस हस्ती का हाथ है जो कभी पसर नहीं सकता, जो हमेशा ऊपर रहने वाला हाथ होता है, वो हाथ। ये हाथ कभी मांग नहीं सकता, बल्कि इस हाथ से दुनिया मांगती है। अब बलि बोलता है कि नहीं, मैं तो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता हूं, जो आंखों से सामने दिख रहा है उसको कैसे असत्य मान लूं? तब शुक्र ऐसे पीछे हट जाता, आपकी मर्जी। और जैसे ही उद्धार करते हैं तो विष्णु कुमार मुनि कहते हैं, नापता हूं। वो अपने शरीर को विशाल बना लगते हैं, उनका सिर तारा मंडल को छूता है।
और एक पैर मानुषोत्तर पर्वत पर रखते हैं, दूसरा पैर सुमेरु पर्वत पर, और तीसरे पैर के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि दो पैर में तो पूरा मनुष्य लोक समाप्त हो गया था। बलि भयभीत हो जाता है और शुक्र की आंखें फटी रह जाती है और बाकी भी दोनों अचंभित रह जाते हैं। और जब वो तीसरा पैर रखने के लिए वो ऐसे से स्थान देख रहे थे विष्णु कुमार मुनि, क्योंकि अब पूरा मनुष्य लोग तो नप गया था, अब वो स्थान देख रहे थे, तब देवों के आसन कंपायमान हुए और उनको लगा कि अब कुछ अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि रिद्धिधारी मुनि असंभव को भी संपन्न कर सकते हैं और वो अब पैर रखने के लिए स्थान ढूंढ रहे हैं, कहीं असमय में कोई लघु प्रलय की स्थिति ना आ जाए। एक महाप्रलय तो होता ही है। विचार किया कि कैसे इनको शांत किया जाए। तब शास्त्रों में उल्लेख है कि उस समय उन्होंने एक विचार किया कि ये पूर्व काल में संगीत प्रेमी थे, तो अगर अपन संगीत पूर्ण ध्वनियों में साधु के गुणों का और विशेष रूप से क्षमा गुण का गान करेंगे तो ये शांत हो जाएंगे। तब उन सब देवों ने मिलकर के घोषा, सुघोषा, महाघोषा और घोषवती देवलोक की इन 4 वीणाओं को बजाकर सुंदर सुंदर क्षमा के गीत गाए और मुनिराज की भक्ति की। वो अपने मूल स्वरूप में आ गए। उनके मूल स्वरूप को देखकर बलि आदि 4 ब्राह्मण अचंभित रह गए और अब उनको लगा कि दिगंबर मुनि की क्या हस्ती होती है। उन्होंने पहली बार भक्तिपूर्वक उनको प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, हम आज तक भटके हुए थे, अब हमें सच्चा मार्ग बताइए। और फिर विष्णु कुमार मुनिराज अंतर्मूर्त के लिए पंचम गुण स्थान में आकर फिर गुरु के पास गए, शुद्धिकरण किया और निर्वाण धाम को प्राप्त हो गए। तो इस तरह ये घटना थी। और वो जो 700 मुनिराज जिनके गले रुंध गए थे, जो मरणासन्न स्थिति को प्राप्त हो गए थे, उनका जीवन सुरक्षित हो गया। और जब वो आहार वेला में चर्या को उठे, भिक्षाचर्या को, तब विवेकी श्रावकों ने सभी चौकों में गाय के दूध से बनी हुई शुद्ध खीर और उसमें किंचित घृत का थोड़ा सा मिश्रण था, जिसको चरु कहते हैं। चरु का अर्थ घृत मिश्रित खीर होता है संस्कृत भाषा में। तो ऐसे शुद्ध खीर और उत्कृष्ट खीर उन्होंने बनाई, क्योंकि उनको पता था कि ये इनके लिए पथ्याहार है। आज हम भी खीर लेंगे, हम ऐसा आहार लेंगे जो उनके लिए उपयोगी होगा और उसमें से हम संविभाग करेंगे। और उन्होंने वो जो खीर थी कुनकुनी, जिससे गले में सिकाई भी हो जाए और वो जो अवरोध था वो भी दूर हो जाए। उससे उन मुनिराजों के सारे अवरुद्ध कंठ स्वस्थ हो गए। मुनिराज पीड़ा रहित हो गए। अब एक साहित्यकार ने इस घटना को, शास्त्रों में इस घटना का इतना ही वर्णन है, लेकिन एक साहित्यकार ने इस घटना का वर्णन ऐसा किया कि उस काल में, ये काल्पनिक उत्प्रेक्षा है, कि उस काल में जितने चौके खाली थे, वो दिमाग आज के जीवों का ऐसा चलता है कि जितने चौके खाली थे, 700 मुनि थे और फिर इतनी बड़ी हस्तिनापुर नगरी जो दान तीर्थंकर की नगरी थी, श्रेयांस युवराज की नगरी थी, वहां कितने चौके होंगे। तो जितने चौके खाली थे
उन चौके वालों ने, जिन चौकों में वो आहार दान हुआ था, उन दातारों की कलाई पर एक धागा बांधा। द्वादशांगुलमात्रेण सप्तविंशति तंतुभिः हरिद्रा कुंकुमालिप्तम कंकणम व्रतबंधनम। 12 अंगुल की कलाई में बांधा जा सकता है, छोटा होगा तो नहीं बांध सकते। तो वो 27 तंतुओं का धागा, जो 27 की गिनती है, 5 अस्तिकाएं, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ, ऐसे 27 की गिनती है। और हरिद्रा और कुमकुम से आलिप्त, हल्दी और कुमकुम ये मंगल माने जाते हैं, तो इनसे लिप्त वो धागे को उन्होंने बांधा। और कंकणम व्रत बंधनम, और सबने एक व्रत का बंधन स्वीकार किया कि कभी भी देवशास्त्र गुरु पर कोई संकट आएगा तो हम विष्णु कुमार मुनिराज की भांति उस संकट का निवारण करने में तत्पर होंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने फिर रक्षा बंधन, वो धागे का बंधन जो था रक्षा के अपेक्षा से था, ऐसा ये एक साहित्यकार की कल्पना है। और मूलतः जो कथा है वो वात्सल्य दिवस की कथा है, क्योंकि विष्णु कुमार मुनिराज ने सम्यक दर्शन का अंग वात्सल्य, सम्यक दर्शन का गुण वात्सल्य और सम्यक दर्शन का लक्षण वात्सल्य, इन तीनों वात्सल्यों को प्रकट करते हुए अपनी ध्यान तपस्या आदि छोड़कर रिद्धि का प्रयोग करके उन 700 गुरुओं के उपद्रव का निवारण करनी है। आज अपन सब लोग जैसे रोज अपन जिनवाणी को द्रव्य चढ़ाते हैं, तो उन विष्णु कुमार मुनिराज और 700 मुनिराजों को अगर आपने चढ़ा लिया हो तो बहुत अच्छी बात, और नहीं चढ़ाया तो फिर चढ़ा लेना। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पर मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृशमात तेरा, बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिली।